और यही कैप्टन शिखा, यही पूरा जो रास्ता जर्नी तय करके महिला ऑफिसर्स आई जो अब इस मकाम पे पहुंची कि अब वो टुकड़ियों को कमांड करेंगी। आपके अनुभव? मैं बिल्कुल यही बात बोलूंगी जो बाकियों ने बोली कि जो अगर मैं सम अप करना चाहूँ अपना अनुभव तो मैं ये कहूंगी मैंने 5 साल फौज में काम किया, 20 साल मैंने कॉर्पोरेट में काम किया, आज मैं अपना खुद का काम करती हूँ। मेरे 5 साल का जो एक्सपीरियंस है, लर्निंग की मैं बात कर रही हूँ, समय के मापदंड पे नहीं, जो मेरा लर्निंग कर्व था, जो जिन चीजों को मैंने सीखा, जो मेरा एक्सपोजर था, वो मेरे 20 साल के कॉर्पोरेट वर्ल्ड से कहीं ज्यादा। उन 5 साल ऐसा क्या इतना इंटेंस हमने देखी है ट्रेनिंग फौज की? हाँ, इतना इंटेंस मैं इसलिए कहूंगी कि सबसे पहली चीज जो मैंने सीखी थी वो अडेप्टेबिलिटी थी। सबसे पहली चीज जो मैंने सीखी थी वो ये सीखी थी किसी भी सिचुएशन में मैं किस तरह से अपने आप को हैंडल करूंगी। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। वे बैक इन 1996-97 कोई सोच सकता है कि मेरठ की सड़क पे रात को 12 बजे एक लड़की अकेले कहीं जाएगी? झांसी में अकेले कहीं जाएगी? हम जाते थे। हम, मेरे ख्याल में हम जितने यहाँ बैठे हम सब में वो काबिलियत थी कि हम स्कूटर छोड़ के बाइक चलाना सीख चुके थे। बाइक्स थी, बाइक पे जाते थे, फुल फ्लेस्ड हेलमेट पहनते थे, जैकेट पहनते थे, और अंदर इतना कॉन्फिडेंस होता था उस आई कार्ड की वजह से। मैं आई कार्ड बोल रही हूँ बट उस आई कार्ड के पीछे की कहानी वही है कि वो सीखा है हमने, ठीक है, कि हम में हिम्मत थी कि हम 12 बजे रात को अकेले जाते थे। मैं 96 की बात कर रही हूँ, मैं मेरठ जैसे शहर की बात कर रही हूँ, मैं बैंगलोर या किसी अच्छी सिटी की बात नहीं कर रही। ये दम था। हाँ। दम मतलब ये अपने आप पे कॉन्फिडेंस था, दूसरे के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं था, अपने आप पे कॉन्फिडेंस था। 5 साल में जैसे डॉली ने बोला कि हर रोल आपको एक कमांड के रोल में रखता है। बिल्कुल। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने पहाड़ चढ़ा, मैंने राफ्टिंग की, मैंने स्कीइंग की, मैंने तो क्या ये जो बाद में आपने किया ये सब एडवेंचर, एक सेंस ऑफ एडवेंचर या एडवेंचर की खोज पहले से ही आपके अंदर था ये, या वहां जाकर ये डेवलप हुआ? अगर मैं कई बार बोलूं होता है ना कि हम लोग, हमारे अंदर ये पहले से ही रहता है, इस तरह का ट्रेट रहता है। नहीं, मैं ये बोलूंगी शायद सबके अंदर होता है, मौका नहीं मिलता। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं 70s में पैदा हुई लड़की, 80s में बड़ी हुई, तब अगर कोई बोले कि उसने फौज में जाने की सोची थी या सपने देखे थे तो नहीं, क्योंकि ये सपना रियलिस्टिक था ही नहीं। सच्ची बात बोलूंगी भी, मैंने कभी फौज में जाने का सपना नहीं देखा, बिकॉज आई एम ए वेरी प्रैक्टिकल पर्सन, ठीक है। तो जो रास्ता ही नहीं खुला था वहां जाने की क्या बात करनी। मैं MBA कर रही थी जब दरवाजे खुले, मैं गई फौज में, मेरे पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं है फौज का, मींस नोबडी इन माय फैमिली, दूर दूर तक फौज की अगर हम बात करें तो मैं नहीं तो हूं। आपने क्यों ये डिसीजन लिया? सच्ची बात बोलूं, मैं यहाँ पे खड़े होके बोल रही हूँ, मैं 90s में एक सरकार, मैं एक पढ़ी लिखी फैमिली से आती हूँ, मेरे यहाँ सारे लोग गेस्टेड ऑफिसर्स थे। मेरे को भी गेस्टेड ऑफिसर बनना था बट मैं उतनी मेहनती नहीं थी। मेरे को सबसे आसान तरीका उस समय एक गेस्टेड ऑफिसर बनने का जो दिखा वो था फौज में जाना। आई ट्राइड माई लक एंड आई मेड इट। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। अगर कोई ये बोले कि यूनिफॉर्म या वो, क्योंकि जब मैं वो सारे सपने देख रही थी तब ये रास्ता खुला ही नहीं था। तो मेरे लिए बहुत आसान था। मैं बाय नेचर एडवेंचरस हूं। मैं गई, मैंने अटेम्प्ट किया, SSB क्लियर हुआ, आई वॉज इन अकेडमी, और वहां से एक नया रास्ता शुरू हुआ। जो अगर वापस मैं बात में आऊं कि फौज ने मुझे क्या सिखाया, मेरे सामने कुछ भी आता है मैं उसको करने के लिए तत्पर हूं आज भी। कुछ भी नया सीखने को मैं तैयार हूं आज भी। एंड दैट इज व्हाट फौज टीचेस यू। आपने बताया अडेप्टेबिलिटी, यानी हालात के हिसाब से अपने आप को ढालने की क्षमता आती है फौज की ट्रेनिंग से, और कुछ भी नया चैलेंज आ जाए, चुनौती आ जाए, सीखने की हमेशा तत्परता रहती है। बिल्कुल, कभी भी हमको ये नहीं लगता कि ये काम नहीं हो सकता। ना शब्द हमारी जिंदगी में एग्जिस्ट नहीं करता, आज भी नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल। कितना